सत्संग। हम आप पाठ के क्रम में सुन रहे थे वेद भगवान की वाणी। वेद भगवान विश्व के सारा मानव जातियों को उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व स्वरूप को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो बुद्धि की प्रयोग कर। वैसे तो मानव विवेकशील प्राणी है, धर्मशील प्राणी है, गुणशील प्राणी है, जातिशील प्राणी है, रूपशील प्राणी। फिर भी वेद भगवान बुद्धि का प्रयोग करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि हम आप अविवेकी हैं। इसीलिए विवेक रूपी शक्ति का प्रयोग करने के लिए वेद भगवान कह रहे हैं। हम आप सांसारिक दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो पढ़े लिखे व्यक्ति को लोग विवेकी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको लोग अविवेकी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। ये हो गया सांसारिक दृष्टिकोण। अब देखना है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो। संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कहते चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, पर भागवत भजन से जुड़े हुए हैं, संतों के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, संत का दर्शन परसन से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, वह विवेकी है, वह ज्ञानी है। और जो पढ़ लिख करके भी संतों के ज्ञान से वंचित है, सत्संग से वंचित है, संतों का दर्शन परसन से वंचित है, भागवत भजन से वंचित है, तो हम मानव अविवेकी है, अज्ञानी। ऐसे अविवेकी अज्ञानी मानव को वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व स्वरूप को जानना चाहते हो तो बुद्धि की प्रयोग करो, यानी सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। अब संसार के ओर दौड़िए, किसी दुकान में जाइए या बाजार में जाइए, आसार वस्तुओं का ज्ञान होगा। जो क्षणभंगुर है, जो दुखदाई है, क्षणिक मात्र सुख मिलेगा। यदि आप संतों के सानिध्य में बैठ जाते हैं तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा। आपका यह लोक परलोक दोनों बन जाए। कहते भले व्यक्तियों का संगति हो, संतों की संगति हो तो क्षण भर में मानव का जीवन बना देता है, और बुरे व्यक्तियों का संग क्षण भर का हो तो मानव का जीवन को रसातल की दलदल में धकेल देता है, जीवन को नरक बना देता है। हम आप संतों के सानिध्य में बैठकर भरा हुआ अमृत की भंडार में गोता लगा रहे हैं, और जो भी मनोयोग पूर्वक इस सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाता है उनका तन मन वचन पवित्र हो जाता है। क्योंकि संत सरोवर गंगा जल ताही पखारो अंग, या देहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग।
हम आप तन को, मन को, वचन को पवित्र करना चाहते हैं तो सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाए। और जो डुबकी लगाता है, कहते हैं भरा सत्संग की दरिया, नहा लो जिसकी दिल चाहे, जिगर का दाग पातक को छुड़ा लो जिसकी दिल चाहे। इसमें किसी को मना नहीं किया जाता, जो चाहे डुबकी लगा सकते और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते। पर उस ज्ञान के लिए हम आप किसी दुकान में चले जाएं और दुकानदार से हम कहे कि दुकानी भैया अब थोड़ी देर कपड़ा बेचना छोड़कर सत्संग की बातें हमें सुनाओ ताकि हमें आनंद लगेगा। दुकानी कहेगा पागल हो गए, अरे सत्संग की बातें सुनना है तो सत्संग में जाओ, संतों के सानिध्य में जाओ, यहाँ माथा खराब करने आ गए, चल हट यहाँ से। एक दुकानदार भी आपको यही सलाह देंगे कि शाश्वत सुख पाना चाहते हैं तो संतों के सानिध्य में जाके बैठिए। और जो संतों के सानिध्य में आके बैठ जाता है थोड़ी देर, उसका बिगड़ा हुआ जीवन बन जाता है। ये कहना मेरा नहीं, ये संत महापुरुषों का कहना है कि एक बार सत्संग में आके तो देखिए आपका बिगड़ा हुआ जीवन कैसे बन जाता है। और सत्संग करने से कहते जीवन में पूर्ण कमाई हो जाती। बहुत सारे लोगों के मन में होता होगा कि जिनको काम नहीं मिलता वो लक्ष्मी